नहीं नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो। पूर्वी दिल्ली का त्रिलोकपुरी, ये वही इलाका है जो पिछले दिनों सांप्रदायिक दंगों की वजह से चर्चा में आ गया था। आप और बीजेपी के बीच दंगों को लेकर जमकर आरोप प्रत्यारोप हुए। केजरीवाल समेत उनकी पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव को लेकर दंगे कराए जा रहे हैं। दंगों को लेकर यहां दो समुदायों के बीच बनी खाई अब तक नहीं भर पाई है। त्रिलोकपुरी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है। त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में चिल्ला गांव, कोटला गांव, मयूर विहार फेज 1 और अशोकनगर जैसे इलाके आते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 11 झुग्गियों वाली कॉलोनी है। इस विधानसभा में आम आदमी पार्टी की पकड़ मजबूत मानी जाती है। 2013 के विधानसभा चुनाव में यहां से आम आदमी पार्टी के राजू धिंगान जीते थे। उन्होंने बीजेपी के सुनील वैद्य को हराया था। 2008 में सुनील वैद्य यहां से विधायक थे। वैसे ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही। 1993 से 2008 तक इस पर कांग्रेस का कब्जा रहा। त्रिलोकपुरी में बिजली, पानी, गंदगी, ट्रैफिक और टूटी फूटी सड़कें हैं। लेकिन सांप्रदायिक दंगों के बाद यहाँ के राजनीतिक समीकरण बदले हैं। दिल्ली में अभी चुनाव की तारीख तय नहीं हुई, लेकिन त्रिलोकपुरी में चुनावी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली से अब तक 15 नुक्कड़ बहस। इस समय मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में। त्रिलोकपुरी इलाका पिछले कुछ दिनों पहले विवादों में था क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तनाव था, लेकिन अब यहाँ माहौल शांत है। लेकिन नया एक माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है, वो है चुनावी माहौल। कार्यकर्ता हर पार्टी के यहाँ पर अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन क्या होगा, क्या इस बार फिर आम आदमी पार्टी यहाँ से जीत दर्ज करने में कामयाब होगी, या फिर बीजेपी दोबारा आम आदमी पार्टी से अपनी सीट लेगी, या कांग्रेस इस सीट को हासिल करेगी? हम जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर त्रिलोकपुरी विधानसभा की जनता है और नेता हैं, उनसे जवाब लेंगे कि क्या होगा, क्या चुनाव के मुद्दे होंगे और क्या वो उनको ठीक से सही से लोगों के सामने रख पाएंगे। मैं आपका परिचय करा दूं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ रतेश गुप्ता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। हरनाम सिंह हैं हमारे साथ, कांग्रेस के, और पिछले 2013 में यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं। और सुनील वैद्य हैं जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र से। इन जनता से सबसे पहले हम सवाल लेते हैं और इनसे पूछते हैं, ये बताइए कि इस इलाके में इस चुनाव जब होगा तो क्या अहम मुद्दे रहेंगे, किसको ध्यान में रख के आप जो है वोट करने निकलेंगे? सबसे पहला मुद्दा रहेगा सुरक्षा का, क्योंकि सुरक्षा अहम है। अभी हाल फिलहाल में जो देखा गया उसको देखते हुए तो सुरक्षा अहम है। दूसरा विकास, जो विकास की एक रफ्तार रुक गई थी शीला सरकार के टाइम के बाद में, उस रफ्तार को आगे शुरू करना है। क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मुद्दे हैं? मुद्दा विकास है और सुरक्षा, जैसा भी हमारे भाई साहब ने कहा। आप बताइए क्या मुद्दा? सबसे बड़ी चीज़ है हमारे यहाँ पे जो परेशानी है गंदगी की, और विकास नहीं हो पा रहा है। या पिछले त्रिलोकपुरी में और ये अशोकनगर में हमारे पिछले 6 महीने 1 साल से इतनी ज़्यादा गंदगी भरी पड़ी है। हम हर जगह पे कितनी जगह कंप्लेंट्स हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम कुछ और लोगों से बताइए, ये बताइए क्या मुद्दे हैं आपके इस चुनाव में? सर, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम चाहते हैं कि साफ़ सफाई का ज़्यादा विशेष ध्यान रखा जाए। नेताओं से पूछते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं आम आदमी पार्टी का, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं यहाँ पे राजू। ये बताइए कि आपको इस बार जनता क्यों वोट दे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि पिछली बार जनता ने जब बीजेपी को यहाँ से हराया और आपको मौका दिया, तो इस बार क्यों दे, जबकि लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं? और इनमें से क्या आप कुछ पूरा कर पाएंगे? इसमें से देखिए, जो इस क्षेत्र के अंदर जितने विकास कार्य होने थे, हम लोगों ने यहाँ पे पानी की लाइन नहीं डलवाई, सीवर का काम कराया, पार्कों की बाउंड्री वॉल्स ठीक कराई, आरएमसी जो है, जो कि पॉकेट 5, पॉकेट 3 वगैरह में जहाँ आरएमसी रिक्वायर्ड थी वहाँ पे वो कराया। मेट्रो स्टेशन से लेकर पॉकेट 3 के वहाँ पे जितनी भी सड़क टूटी हुई सड़क और साथ ही साथ उसके जो बाउंड्री वॉल है पार्क की, वो टूटी हुई थी, वो पूरा ठीक कराया। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आई कैन चैलेंज हिम। किए हुए काम को कैसे झुठला सकता है कोई? मेरे 5 साल कार्यकाल में जितने विकास के कार्य मैंने किए हैं और जो भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स थे, जब मैं चुनाव हार गया था, अभी तक जितने भी त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में काम चल रहे हैं वो सब मेरे कार्यकाल के सैंक्शन काम है। आई कैन चैलेंज हिम। आप इंटरनेट पे चेक कर लीजिए, होम मिनिस्ट्री से बात कर लीजिए, डिपार्टमेंट से बात कर लीजिए, जितने भी काम है, नॉट इवन ए सिंगल पाई ही स्पेंट। आम आदमी पार्टी के एमएलए ने 1 पैसा खर्च नहीं किया अभी। कांग्रेस से पूछते हैं कि ये जो कह रहे हैं, एक कह रहे हैं कि कराया, एक कह रहे हैं कि मैंने कराया, श्रेय दोनों लेना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि काम हुआ इतना? देखिए, सही मायनों में तो यहाँ पर पिछले 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे और लगभग 9 महीने यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक रहे। और अगर मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप क्षेत्र की अगर हालात देखें, गंदगी के ढेर हैं,
कूड़ा भरा हुआ है, यहाँ पर रोड टूटे हुए हैं, पानी की समस्या है, सीवर लाइन डली नहीं हुई है। ये जितने काम अगर देख रहे हैं तो विकास के काम दिल्ली की 15 साल की शीला दीक्षित सरकार के टाइम में, उसके बाद इस एरिया का 5 शीला दीक्षित सरकार का इतना अच्छा काम था तो फिर ये सीट बीजेपी को लोग हराकर कांग्रेस की झोली में दे रहे थे। देखिए ऐसा है कि ये तो प्रोपेगेंडा, एक इस तरीके का माहौल उस वक्त तैयार हुआ और दिल्ली के लोगों ने शायद विकास को ना देखकर कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडे की राजनीति को गई। देखिए ऐसा है कि त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में मैं आपको गिना सकता हूँ 8 ब्लॉक में मिनी स्टेडियम, 25 ब्लॉक में बारात घर, चिल्ला विलेज में बारात घर, कोटला विलेज में बारात घर, त्रिलोकपुरी 3 ब्लॉक में बारात घर, सभी गलियों में आरएमसी, सभी पार्क्स का निर्माण, तो फिर हारे क्यों लोहे के गेट, तो फिर हारे क्यों आप? सवाल ये है कि पार्टी के एमएलए ने काम जरूर किया है कि मेरे हारते ही जितने मेरे फंड से जो गेट लगने थे बाद में, सभी लोहे के गेट पे अपना नाम लिखवा दिया। अपना नाम लिखवा दिया आपने। देखिए साहब, मेरे पास तो पूरी की पूरी लिस्ट है जिसमें मैं क्या बता सकता हूँ। हमने आरएमसी जो है 4, 7, 9, 12, 28, 29, 27, 21 पूरे के पूरे क्षेत्र में हमने आरएमसी कराई। सारी जगह जो है, देखिए हमने इतने काम कराए हैं कि वो मुंह जबानी याद नहीं किए जा सकते, इसलिए हमने आपने तो अपने 5 बारात घर गिनवा दिए, हमारे पास तो पूरी लिस्ट है। यहाँ पे लोग एक इतने सारे लोग थे यहाँ पर, सबने एक बात जरूर कही कि यहाँ पर गंदगी है। क्या गंदगी है तो आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती? नगर निगम में तो आप हैं। देखिए ऐसा है, नगर निगम में हमारी भाजपा सरकार है और क्योंकि यहाँ पर निगम पार्षद कांग्रेस के हैं, निगम पार्षद बीएसपी के, सहूलियत बड़ा जवाब है, बड़ा सहूलियत बड़ा जवाब है कि हमारे पास यहाँ पर जहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद है, दूसरे बसपा के निगम पार्षद है। यहाँ नहीं है, ये तो एरिया नहीं आता। आप अशोक नगर जाके घूमिए, गलियों में घूमिए, आप देखिए। और सही कहीं ना कहीं बीजेपी का शासन पिछले 8 सालों से निगम में है। आप तो यहाँ से विधायक हैं, आपको नहीं लगता कि अगर लोग शिकायत कर रहे हैं गंदगी, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये लोग जो है बीजेपी वाले जो हैं कभी कोई सफाई का काम नहीं करते। 7 साल से इनकी सरकार क्यों नहीं किया? जितना काम हमारे अंडर में आता था हम उतना ही कर सकते हैं। एक सवाल आप लोगों से यहाँ पर ये भी कि लोगों ने यहाँ सुरक्षा की बात की। पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ विवाद भी हुआ था, आप सब लोग वाकिफ हैं, जिस पर राजनीतिक रोटी नहीं सेकी जानी चाहिए थी। आप सब लोग कहते जरूर थे लेकिन किया नहीं। आम आदमी पार्टी से पहले लेते हैं। देखिए इसमें जो है मेरे भाई जो सामने खड़े हुए हैं ये बेहतर ही बता पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले न्यूज़पेपर ने इन्हीं का नाम लिया है। मैं बताता हूँ, आम आदमी पार्टी ने त्रिलोकपुरी के दंगों में सबसे बड़ा क्या एमएलए ने क्या किया, 3 दिन तो घर छोड़ के भाग गए। जब वो लौट कर आए तो उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ एक कंप्लेंट लिखी और ये दावा किया कि इसमें बीजेपी के पूर्व पार्षद का हाथ है या आरएसएस का हाथ है। मैं चैलेंज कर रहा हूं और मैं चैलेंज कर चुका हूं, अगर उनके पास कोई वीडियो है, कोई फोटो है, कोई सबूत है तो पेश करें। वीडियो फोटो ये सब तो पुलिस का काम है। देखिए त्रिलोकपुरी की जनता में विशेष रूप से अकलियत में, माइनॉरिटीज में एक असुरक्षा का भाव आया है और कहीं ना कहीं इस पे इल्जामात भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद पे लगे हैं और भारतीय आप लोगों ने यहाँ पर लोग जो है, जैसे ये मुद्दा आता है राजनीतिक रोटियां जो है जरूर सेकने लग जाते हैं, फिर चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो। फिलहाल मुद्दे कई सारे हैं, लोगों ने कई सवाल खड़े किए हैं, सफाई, कानून व्यवस्था, गंदगी, तमाम मुद्दों को है, लेकिन हर कोई यहाँ श्रेय तो जरूर लेना चाहता है किए हुए कामों का, लेकिन जिम्मेदारी से जरूर बचते नजर आ रहे हैं।